आपको आपकी पहचान बदलकर दूसरे मुल्क में रहना पड़े, बतौर जासूस दुश्मन देश में काम करना पड़े। सोचिए, ये सारी बातें तो फिल्म की तरह है ना, जैसे जेम्स बॉन्ड 007। नाम सुनते ही हम रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कोई ऐसा ही किरदार निभाए तो आप क्या कहेंगे? देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े सबसे मजबूत पिलर में से एक भारत के एनएसए का पद, जिसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अजीत डोभाल। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एनएसए अजीत डोभाल के कुछ दिलचस्प किस्सों की। उन्होंने कई ऐसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है जिसे सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अजीत डोभाल भारत के एकमात्र ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस अधिकारी हैं। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल साल 1968 में केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी बने। 1972 में भारत की खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़ने के बाद उन्होंने कई ऐसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, और उन्हें इन्हीं किस्सों के बदौलत भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। चूंकि उनके जो किस्से हैं वो जेम्स बॉन्ड के किस्सों को भी फीका कर देते हैं। पाकिस्तान के किसी नेता या सैन्य अधिकारी, खुफिया अधिकारी कह लीजिए, उनके आगे अगर आप अजीत डोभाल का नाम लेते हैं तो वो पानी पानी हो जाते हैं। कारण अजीत डोभाल पाकिस्तान में 7 साल तक बताए जाते हैं धर्म बदलकर जासूसी करते रहे, और उन्होंने उस दौरान पाकिस्तान के कई अहम राज हासिल कर लिए थे। ऐसे किस्से एक नहीं है दोस्तों, बहुत सारे हैं। चलिए एक और दिलचस्प किस्सा बताते हैं। डोभाल ने भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण मिशन को, ऑपरेशन जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बतौर एक जासूस की भूमिका निभाई थी और कई महत्वपूर्ण जो खुफिया जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाई थी, जिसके बदौलत से, जिसके मदद से जो है सैन्य ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल सफल रहा था। बताते हैं कि उस ऑपरेशन के दौरान जो है उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का जो है वो विश्वास जीत लिया था, और उनकी जो उसकी जो शैली थी, जो जासूसी का तरीका था, और उनकी तैयारियों की सारी जानकारी उस तरीके से उन्होंने निकाल कर जो है भारतीय सेना को मुहैया करा दी थी। साल 1989 में अजीत डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का भी नेतृत्व किया था। उन्होंने पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ मिलकर खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। अजीत डोभाल ने म्यांमार में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में भी भूमिका निभाई थी, बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने ही पूर्वोत्तर भारत में सेना पर हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई थी, और उसके बाद भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर कार्रवाई करते हुए 30 उग्रवादियों को मार गिराया था। बताते हैं कि साल 1991 में जब खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने रोमेनियाई राजनयिक लिविक राडू का अपहरण कर लिया था, तो उसे बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए अजीत डोभाल ही मैन इन मिशन थे। उन्होंने ही तमाम चीजों को अपने कमान में लिया और उन्होंने उस राजनयिक को जो है उस अपहरण के चंगुल से बचाया। और तो और पाकिस्तान में हुए स्ट्राइक्स, हाल के दिनों में जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किए, उसमें भी एनएसए अजीत डोभाल ने बेहद अहम भूमिका प्लानिंग में निभाई है। यही कारण है कि वो पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक हैं। कोई भी मिशन होता है, अजीत डोभाल जो है उसमें जरूर नजर आते हैं। हमें हाल की अगर तस्वीरों को पर हम गौर करें तो वो 370 हटने का मामला हो या फिर दिल्ली दंगे हो, वहां भी एनएसए अजीत डोभाल जो है वो अपनी भूमिका में नजर आए हैं। तो दोस्तों ये कुछ दिलचस्प किस्से थे एनएसए डोभाल से जुड़े हुए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको और कैसे वीडियो देखने हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।